दोस्तों, एक गांव में एक लड़की अपने पिता के साथ मार्केट के लिए जा रही थी। तभी उसके पेट में दर्द होता है और उसके पिता तत्काल उसे लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तब वो बाहर निकल करके आता है और कहता है कि भाई साहब, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर के उसके पिता को चक्कर आ जाता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और फिर वो सोचने पर बेबस हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो अनमैरिड है, इसकी शादी भी नहीं हुई है। तब वो अपनी बेटी को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, क्या तुम किसी लड़के से बोलती हो, तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है? फिर वो लड़की ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि पिताजी, ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आखिर बात क्या है? तब वो कहते हैं कि बेटी मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पेट में जो दर्द हुआ था वो कोई साधारण दर्द नहीं था, तुम प्रेग्नेंट हो, पेट से हो, इसलिए दर्द हुआ था। ये बात सुनकर के लड़की भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हैरत में पड़ जाती है और फिर ये बात सुनकर के वो लड़की ऐसा कदम उठाती है। इस कहानी में एक ऐसा नया मोड़ आता है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर उस लड़की ने कौन सा कदम उठाया था, उसके बाप ने क्या किया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में एक गाँव है छोटा सा। उस गाँव में रहने वाले चरण सिंह, उनकी एक बेटी थी जिसके पेट में अकस्मात दर्द उठता है और दर्द जब होता है तो फिर वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। वहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर के उनके होश उड़ जाते हैं और फिर वो अपनी लड़की को लेकर के अपने घर जाते हैं और फिर अपनी पत्नी से सारी बात कहते हैं कि डॉक्टर ने इसे प्रेग्नेंट बताया है। अब इस लड़की से पूछो कि ये किसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, किससे ये प्रेम करती है। तब उसकी माँ और वो चरण सिंह मिलकर के पूछते हैं कि बेटी ये बताओ कि तुम किस लड़के से बोलती हो, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उसकी शादी तुम्हारे साथ कर देंगे और अच्छे से तुम रहना, लेकिन हम तो समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। समाज में लोग क्या करेंगे, लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे कि लड़की की शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट है। ये बात कह करके वो रोने लगते हैं, लेकिन वो लड़की भी रोने लगती है और कहने लगती है पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी ना लड़के से बोलती हूँ, ना किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, मैंने आज तक किसी लड़के को टच भी नहीं किया, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ। ये बात जब वो सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा चरण सिंह क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तेरा गला दबा दूंगा, तू झूठ बोल रही है, अगर तू किसी से बोलती नहीं है फिर तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई। अब वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान जब होती है तब रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है। अब वो लड़की वहां से जाती है और छत पर चढ़ करके कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। अब लड़की जब मर जाती है तब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है और बड़े बड़े आला अधिकारी वहां पर आ जाते हैं उस लड़की की खुदकुशी की सूचना सुन करके। बड़े बड़े अधिकारी, जिले के एसपी, डीएम जो थे, एसडीएम, सभी लोग वहां आ जाते हैं। लेकिन जो वहां की जो महिला एसएसपी थी जिनका नाम चित्रा था, वो बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी ही निष्ठा से उस जिले में अपने कार्यभार को संभाल रही थी। अब वो आकर के वहां पर अपनी टीम के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। उस मृतक लड़की के पिता चरण सिंह से पूछती हैं वो मैडम चित्रा कि आखिर बात क्या है, तुम्हारी लड़की ने खुदकुशी क्यों की। तब वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं मैडम मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मेरी लड़की के पेट में दर्द हुआ था और फिर मैंने अपनी लड़की का जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इसे प्रेग्नेंट बताया और मैंने इस लड़की से बार बार पूछा कि आखिर बात क्या है, कि तू किससे बोलती, हम तेरी शादी कर देंगे, लेकिन ये बताने को राजी नहीं थी। हमने जब इसे डांटा, दबराया, तब ये छत पर चढ़ कर के कूद गई, इसने खुदकुशी कर ली। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो बड़ी परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लड़की भी मना कर रही है कि हम किसी लड़के से नहीं बोलते और फिर इस लड़की को पता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की को पता नहीं हो, लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, आखिर बात क्या है। तभी मैडम के लिए ध्यान आता है कि हमारे पास एक दो शिकायतें और आई थीं और वो शिकायतों में भी यही बात लिखी थी कि लड़कियों को पता नहीं है कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई और फिर वो प्रेग्नेंट निकली। तभी वो विचार करती हैं और फिर उन चरण सिंह को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं एक बात बताओ, क्या तुम्हारी लड़की कहीं अकेली जाती थी?
तब वो कहते हैं नहीं साहब, कहीं भी नहीं जाती थी हमारी लड़की, हम कहीं भेजते ही नहीं थे। जब से हमारी लड़की जवान हुई है तब से इसकी माँ इसके साथ रहती थी और ना तो किसी काम को जाने देती थी। तब चरण सिंह कहते हैं कि हाँ मैडम जी, एक बार हमारी लड़की की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो हमने महाराष्ट्र के सिटी हॉस्पिटल में अपनी लड़की को भर्ती कराया था और वहां हमारी लड़की 3-4 दिन भर्ती रही थी। बस उसी दिन लड़की हमारी नजरों से अलग हुई थी, लेकिन उससे पहले और बाद में कभी भी हमारी लड़की हमारी नजरों से अलग नहीं हुई थी। ये बात सुनकर के मैडम सोचने लगती हैं, काश मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इसी बीच हॉस्पिटल में लड़की के साथ कुछ ना कुछ वारदात को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि कई शिकायतें जो और मेरे पास आई थी उनमें भी बस लड़कियों से पूछा जाता है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, तो वो भी लड़की मना कर देती हैं कि हम किसी से नहीं बोलते, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। उनके घर वाले भी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे कि जब लड़की का कोई प्रेमी नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, फिर लड़की आखिर प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। फिर मैडम कहती हैं ठीक है चरण सिंह, अगर हम आपको बुलाएं तो आप आ जाना। अब मैडम वहां से चली जाती हैं और जो शिकायतें आई थी लोगों की उनके घर मैडम पहुंचती हैं। तब उनसे जाकर के इंक्वायरी करती हैं कि एक बात बताओ कि तुम्हारी जो लड़कियां प्रेग्नेंट हुई हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दो, पूरी हिस्ट्री बताओ। क्या लड़की तुमसे अलग कहीं जाती थी, कोई बिजनेस करती थी, कोई धंधा और दूसरा करती थी। तब वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं, हमारी लड़कियां कहीं भी नहीं जाती थी, हम इसी वजह से इन्हें कॉलेज भी नहीं भेजते हैं, अपने घर रखते हैं, हर समय अपने साथ रखते हैं और घर से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं है। तब वो मैडम कहती हैं ध्यान करो, अगर शायद तुमने कभी किसी हॉस्पिटल में तो नहीं किसी लड़की को भर्ती कराया। तब वो कहते हैं कि हाँ साहब, एक बार हमने महाराष्ट्र के सिटी हॉस्पिटल में अपनी लड़की को भर्ती कराया था, उस समय भी इसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था। तब डॉक्टर ने इसके पेट में इन्फेक्शन, आंत में कमी बताई थी और फिर इसका इलाज काफी दिन चला था वहां पर, तब ये सही हुई थी। मैडम के दिमाग में फिर बात वही फिट बैठ जाती है और वो सोचने लगती हैं मुझे लग रहा है कुछ काला कारनामा इसी सिटी हॉस्पिटल से ही लड़कियों के साथ हो रहा है, क्योंकि लड़कियों को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है और कोई प्रेमी नहीं है, कोई पति नहीं है उनका, माँ बाप को पता नहीं है, गांव वालों को पता नहीं है कि आखिर लड़कियों का किसी के साथ अफेयर है, लेकिन लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं कर रही हैं। कुछ तो कारण है इसमें। इस बात की जानकारी के लिए जो मैडम होती हैं एसपी चित्रा, वो एक गांव की लड़की बन जाती हैं, नॉर्मल कपड़े पहनती हैं और फिर उसी सिटी हॉस्पिटल में पहुंचती हैं और जाने के बाद डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कई दिन से पेट में रुक रुक करके दर्द हो रहा है, आप हमें एडमिट कर लीजिए और हमारा इलाज शुरू कर दीजिए। वहां का जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर तुरंत अपने स्टाफ नर्स से कहता है कि ऐसा करो, इन मैडम के लिए तत्काल लेकर के चलो, इन्हें भर्ती कर लो। तब वो मैडम को लेकर के एक कमरे में जाते हैं, एक वार्ड में जाते हैं और फिर वो डॉक्टर कुछ गोलियां निकाल करके लाता है और कहता है कि लो, इन मैडम के लिए खिला दो। क्योंकि जो मैडम चित्रा थी वो देखने में काफी खूबसूरत थी, जवान थी। तब वो गोली उस नर्स को देता है, कहता है कि इन मैडम को ये गोली खाने को दे दो, इन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैडम उन गोलियों को देखती हैं तो तुरंत समझ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मुझे तो ये लगता है कि इन्हीं गोलियों की कोई करामात है, ये गोली खा करके लड़की बेहोश हो जाती होगी और फिर ये डॉक्टर उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ जरूर करता होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पुरुष किसी महिला से टच ना हो, कोई स्पर्श ना करे और फिर वो महिला प्रेग्नेंट हो जाए। तब वो बहुत ज्यादा सतर्कता बरतती हैं और उन गोलियों को ले लेती हैं। जैसे ही वो नर्स पानी लेने के लिए जाती है और वो गोली अपनी जेब में रख लेती हैं उसका टेस्ट कराने के लिए, मैं इसकी जांच करवाऊंगी। तभी वो नर्स उस गिलास को लेकर के आती है पानी का और वो मैडम एसपी चित्रा हाथ में गिलास लेती हैं और फिर गोली खाने का इशारा करते हुए, जैसे कि मुंह में गोली डाली है ऐसा इशारा करते हुए वो पानी को पी लेती हैं। लेकिन पानी में तो कुछ नहीं था, केवल वो नशा की गोली थी। वही गोली खा करके वो लड़कियां बेहोश होती थी। उसके हॉस्पिटल में जो भी लड़की भर्ती हुआ करती थी इलाज के लिए, वो डॉक्टर उस गोली को खिला करके बेहोश कर देता था। लेकिन मैडम ने वो गोली नहीं खाई और वो बेहोशी का नाटक करने लगी थी। फिर वो मैडम कुछ देर वहां बैठती हैं एसपी और फिर अपने सर को पकड़ने लगती हैं और कहने लगती हैं कि नर्स, मुझे चक्कर आ रहा है, आखिर बात क्या है। नर्स तो पहले से ही मिली थी, उसे तो पता था कि डॉक्टर ये गोली किस लिए खिलाते हैं, बेहोश करने के लिए खिलाते हैं।
फिर वो मैडम कहती हैं कि मुझे तो ये लग रहा है पूरा हॉस्पिटल घूम रहा है, आखिर ऐसा क्या हो गया मुझे, अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही थी। वो नर्स कहती है कि तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो नर्स थोड़ी देर वहीं खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद वो डॉक्टर के केबिन में जाती हैं और मैडम जो होती हैं वहीं उसी बेड पर गिर जाती हैं। तब वो नर्स जाकर के डॉक्टर से कहती हैं कि उस लड़की के लिए चक्कर आने शुरू हो गए हैं और वो कुछ देर में बेहोश होने वाली है। अब डॉक्टर जैसे ही आता है तो वो मैडम बेड पर पड़ी हुई थी बेहोशी की इन नौटंकी किए हुए। तब वो डॉक्टर उस नर्स से कहता है कि इस लड़की को लेकर के तुम हमारे रूम में पहुंचो, मैं वहीं इसका चेकअप करूंगा। तब वो नर्स उसे चेयर पर डाल करके उस डॉक्टर के रूम में ले जाती है और डॉक्टर के रूम में जब पहुंचाती है तो डॉक्टर उस नर्स से कहता है कि तुम बाहर जाओ, अब मैं सब कुछ चेकअप इसका कर लूंगा। लेकिन वो नर्स बाहर निकल आती है और वो डॉक्टर जो होता है वो अपने वस्त्र उतारने लगता है। जैसे ही वो अपने वस्त्र उतार करके मैडम की तरफ हाथ चलाता है, तैसे ही वो मैडम एकदम से उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती हैं और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती हैं। और जैसे ही वो डॉक्टर उस लड़की को मैडम को खड़ा हुआ देखता है, तैसे ही उसके होश खराब हो जाते हैं और वो समझने में देरी नहीं लगाता, वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लड़की नहीं हो सकती, कोई अधिकारी जरूर है। तभी वो उससे पकड़ करके खूब अच्छी तरह से उसकी पिटाई लगाती हैं और कहती हैं इसका मतलब है कि तू ही लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। काफी शिकायतें हमारे पास आई थी, कई लड़कियों ने खुदकुशी भी कर ली, उनके घर वाले भी परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं, तेरा ही सारा किया कराया है, अब तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। तभी वो मैडम फोन निकालती हैं और अपनी टीम को बुलाती हैं। पुलिस फोर्स कई गाड़ी वहां पर आ जाता है, पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया जाता है और मैडम उस खींचती हुई घसीटती हुई हाथ पकड़ के बाहर लाती हैं और उसे तुरंत अरेस्ट करवाती हैं और उस हॉस्पिटल को सील करवा देती हैं। और सील करवाने के बाद उसे थाने लेकर के जाती हैं उस डॉक्टर को और उससे सारी बात पूछती हैं कि ये बता कि तू आखिर लड़कियों के साथ क्या करता था। पहले तो वो बताता नहीं है, जब मैडम उसकी अच्छी तरह से रिपेयर करवाती हैं और हकीकत जब उससे उगलवाती हैं तब वो हाथ जोड़ने लगता है, घुटनों के बल आ जाता है और कहता है कि मैडम मुझे मारिए मत, मैं सारी बात बता रहा हूँ। तब वो बताता है कि लड़कियां जो खूबसूरत होती थी, जवान होती थी, वो मेरे हॉस्पिटल में जब इलाज के लिए आती थी तो मैं उसे शिफ्ट कर लेता था, भर्ती कर लेता था और उनके जो परिजन होते थे उन्हें बाहर निकाल देता था। और फिर जो गोली मैंने आपको दी थी खाने के लिए, वही गोली मैं उन लड़कियों को देता था और वो लड़कियां मेडिसिन समझ के खा लेती थी और कुछ देर के बाद बेहोश हो जाती थी। और बेहोश होने के बाद फिर मैं अपने रूम में इसी नर्स से बुलवा करके उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और शारीरिक संबंध बनाने के बाद फिर मैं उन्हें शिफ्ट कर देता था वार्ड में और फिर का ट्रीटमेंट होने लगता था। इस वजह से वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी, क्या हो जाती थी। मैं तो केवल अपनी मन की इच्छा पूरी करता था। मैडम जब ये बात सुनती हैं तो बड़ी हैरत में पड़ जाती हैं और 2 तमाचे उसकी गाल पर और जड़ देती हैं। कहती हैं मैडम कि तूने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कई लड़कियों ने खुदकुशी की है, वो भी तेरी वजह से। तू ऐसी दर्दगी लड़कियों के साथ नहीं करता तो कितनी लड़कियां अपनी जान को नहीं खोती। उनके घर वालों से पूछ, उनके घर वालों पर क्या बीत रही है। समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लोग उनकी तरफ छीछी कर रहे हैं कि मतलब कुंवारी जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हैं। इस बारे में मैडम बहुत ज्यादा क्रोध करती हैं और तुरंत उसके लिए जेल भेज देती हैं। कोर्ट में उसकी पेशी होती है और वो जेल चला जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाता है। और उधर वो नर्स थी, उस नर्स को भी उसका सहयोग करने के जुर्म में उसे भी जेल भेज दिया जाता है। महिला जो एसएसपी थी चित्रा, उन्होंने एक ग्रामीण लड़की बनकर के उस डॉक्टर का इस तरह से पर्दाफाश किया था। तो साथियों, आप इन महिला एसएसपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लोगों के साथ में दुराचार किया जा रहा है, उनके लिए एक शिकार बनाया जा रहा है, महिलाओं लड़कियों का शोषण हो रहा है, इस पर प्रकाश डालते हुए ये कहानी हमने आपको सुनाई है। अगर कहानी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।